स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए, वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि की और वृषभ राशि इस पर क्या इफेक्ट आने वाला है केतु के इस परिवर्तन का। देखिए, केतु का महापरिवर्तन हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, और जो दूसरे नंबर की राशि है टॉरस, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, केतु इनके लिए जो आए हैं, इनके सुख भाव में केतु का गोचर हुआ है, यानी केतु यहाँ पर इनके 4th हाउस में आए हैं। सिंह राशि में केतु का परिवर्तन हुआ है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके राशि के आधार पर और आपकी लगन के आधार पर आप इसको देख सकते हैं, यानी आपकी जन्म की राशि और आपकी चंद्र की राशि पे देख सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, तो जहां भी आपकी कुंडली में मून प्लेस है वहां नंबर 2 लिखा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आप टॉरस राशि के हैं। देखिए, केतु जैसे हमने बताया कि माइंडलेस प्लैनेट है और बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हालांकि राहु का जो परिवर्तन है हम पहले बता चुके हैं, टॉरस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये परिवर्तन, लेकिन केतु थोड़े से सोच वाले प्लैनेट होते हैं, धार्मिक प्लैनेट है, धर्म अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, केतु का ये परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है, यानी अग्नि तत्व की राशि है, और केतु का जो प्रभाव रहता है मंगल के समान होता है, यानी अग्नि और धुआं। केतु को हम धूम्रवर्णी कहते हैं, यानी धुएं के समान उनकी आकृति होती है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। तो अग्नि और धुआं, यानी यहाँ पर ये थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं और इनकी जो प्रवृत्ति होती है थोड़ी एग्रेशन वाली या विरोध वाली यहाँ पर रहती है। तो वृषभ के लिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर नजर आ रही है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। साथ ही साथ यहाँ इन्हें भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, और गुस्से को बढ़ाने वाली भी ये केतु का जो परिवर्तन है रह सकता है, यानी क्रोध बढ़ सकता है और गुस्से के बढ़ने के कारण थोड़ा सा तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मेंटल स्ट्रेस ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी तनाव बढ़ेगा तो थोड़ी सी एंजाइटी, डिप्रेशन या बीपी ट्रिगर हो सकता है। तो टॉरस के लिए हम यही कहेंगे कि एक तो इन पूरे ही 18 महीनों में आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपका जो है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, और समटाइम्स केतु जो होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं। तो टॉरस को हम यही कहेंगे कि इन चीजों को यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। अन्यथा यहाँ पर जो टॉरस की स्थिति अच्छी बनी हुई है, ना यहाँ पर इनकी कोई ढैया है, ना 7.5 है, तो शनि के भी कोई नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। राहु इनके लिए काफी अच्छे जो ट्रांजिट हुए हैं, इनके लिए काफी फल देने वाले होंगे। तो केतु का इन्हें बस यही ध्यान रखना है कि ज्यादा सोचे नहीं, एक नॉर्मल उसमें रहें तो चीजें बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो हम 5th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ पर अगर हम टॉरस की बात करते हैं, चाहे टॉरस राशि हो या टॉरस लगन हो, तो केतु आपके सुख भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े से जहां भी केतु होते हैं वहां से डिटैच करते हैं। आपके घर में बैठे हैं, माता का घर है ये। तो ऐसे में लव लाइफ की भी बात करें तो लव जब भी होता है तो वो सुख और प्लेजर बढ़ाने वाला होता है, पर यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है, सुखों में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। और जैसा हमने बताया, केतु सूर्य के घर में है, जब भी केतु सूर्य के घर में चलते हैं तो केतु जो है सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं,
और सिंह राशि पे ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वृषभ पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स की सिचुएशन रह सकती है आपकी लव लाइफ में। हालांकि जरूरी नहीं है पूरे ही 18 महीने ऐसा हो, लेकिन फिर भी यहाँ आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है। और केतु जो है बहुत ज्यादा भ्रम भी दे देते हैं, तो आपको अपने जो लवर हैं, पार्टनर हैं, उन पर डाउट नहीं करना है, ये यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना जो हम कहेंगे कि आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी कमी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें। अन्यथा यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी है, लव लाइफ जो है, लव लाइफ के जो प्लैनेट हैं स्ट्रॉन्ग है या 5th हाउस मजबूती में बना हुआ है, तो यहाँ पर चीजें ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। जब भी मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। और देखिए जैसा हमने बताया 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल आपके सुख भाव में ही बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, यानी केतु खुद मंगल जैसा प्रभाव देने वाले होते हैं और मंगल के समान ही हैं। एक तरीके से दोनों ही सेनापति गार्ड करने का कार्य करते हैं, आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। तो जो भी एरिया है, यानी केतु आपके सुख भाव में बैठे हैं, आपके परिवार में बैठे हैं, भावनाओं का भी ये हाउस होता है, जो 4th हाउस होता है, फीलिंग्स का भी हाउस होता है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि मैरिड लाइफ में तालमेल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि केतु एक तो ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, आप अपने पार्टनर पे डाउट कर सकते हैं, थोड़ी सी ये स्थिति नजर आ रही है। साथ ही साथ किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ पर थोड़ी सी मैरिड लाइफ टॉरस के लिए, टॉरस राशि या टॉरस लगन के लिए थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। केतु और मंगल की युक्ति, हालांकि केतु और मंगल की युक्ति पूरी लंबी नहीं चलेगी, लेकिन केतु का आपके सुख भाव में बैठना थोड़ा सा आपके सुखों में कमी ला सकता है, या आपको अपनी हो सकता है जो आपके स्पाउस हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, उनसे दूर रहना पड़ सकता है, बिजी रह सकते हैं। तो इस वजह से डिस्टेंस रिलेशन के कारण दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि केतु की नेगेटिविटी आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है, देखिए क्योंकि राहु तो यहाँ बहुत अच्छे हैं आपके लिए, और ओवरऑल टॉरस की जो ओवरऑल स्थिति हम कहेंगे ठीक ही है, कोई 7.5 या ढैया भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा केतु को अगर आप कंट्रोल करेंगे, और केतु को एक ही प्लैनेट कंट्रोल कर सकते हैं जो गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं। तो जुपिटर अगर आपके अच्छी स्थिति में रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो केतु भी आपको अच्छे फल देंगे। केतु का अच्छा फल आपको मिले, इसके लिए आप अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वो केतु के गुणों को तो जो है कम करेंगे, नेगेटिविटी को, और गुरु के गुणों को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में गुरु जो है आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कुटुंब में ही चलेंगे लगभग काफी लंबे समय तक। तो ऐसी स्थिति में आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहने। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, और चाहे आपकी लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन, दोनों में आपको एक अच्छा हम कहेंगे तालमेल बैठेगा। तो आप चाहे तो 9 मुखी रुद्राक्ष हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, और इसे आप अवश्य प्राप्त करें, जरूर पहने, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वहां से लेने को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक और अभिमंत्रित करके जो है कोई भी प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप पहने, तो आपका जो मानसिक तनाव या बढ़ा हुआ है, सुखों में कमी अभी टॉरस के लिए नजर आ रही है, फैमिली से दूर ज्यादा रह सकते हैं, घर की सुख सुविधा को छोड़ना पड़ सकता है, यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है। तो वैवाहिक जीवन को संभालने के लिए चाहे दूर रहें लेकिन अंडरस्टैंडिंग रहे, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए प्रोफेशनल लाइफ की जैसे हमने बात की है, केतु कई जगह कहते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं होती, माइंडलेस प्लैनेट है, लेकिन ये एक बहुत ही इंट्यूटिव प्लैनेट है, धर्म अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं, और इंट्यूशंस जिनके केतु अच्छे हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचम दृष्टि से वो आपके अष्टम को देखेंगे, और फिर आपके 10वें घर को देखेंगे, कार्य को, और 12वें को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में केतु की जो दृष्टियां हैं आपके कार्य क्षेत्र में, देखिए राहु विराजमान है, तो कार्य क्षेत्र टॉरस के लिए इन 18 महीनों में बहुत अच्छा रहने वाला है। काफी स्मार्ट वर्क करेंगे, काफी आपको विकल्प मिलेंगे, एक्सपेंशन में जाएंगे कामों में, और टेक्नोलॉजी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो वर्क प्लेस के लिए अगर हम कहें तो अच्छा समय है, लेकिन केतु भी दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा
आपके आसपास में मतलब कलीग्स या सबऑर्डिनेट्स के साथ कहीं विवाद या कंफ्यूजन ना हो, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा इस पूरे ही ट्रांजिट में जो आपका हम कहेंगे काम है बढ़ने वाला है। एक और चीज केतु देते हैं कि अचानक परिवर्तन आपको दे सकते हैं, तो सडन चेंजेस हो सकते हैं, यानी आप कुछ और प्लान कर रहे थे, कुछ और काम अचानक से आपको करना पड़े, या जो लोग जॉब में हैं उनके ट्रांसफर्स हो सकते हैं, जॉब बदल सकती हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे विद्या की। देखिए 5th हाउस से आपकी एकेडमिक्स को देखा जाता है, विद्या को देखा जाता है, तो डायरेक्टली केतु कहीं भी आपकी विद्या को इफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन केतु के कारण थोड़ा सा आपके घर का माहौल कुछ तनाव भरा रह सकता है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर जो स्थितियां हैं आपकी ठीक बनी हुई हैं, कोई ऐसी बहुत ज्यादा पढ़ाई में दिक्कत नजर नहीं आ रही है। रादर अगर कोई बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एक और विशेष चीज है कि जो गुरु, जैसे हमने कहा बलवान करेंगे आप, गुरु की स्थिति बेटर होगी, तो ज्ञान वैसे भी बढ़ने वाला है, और जो गूढ़ रहस्य वाली चीजें होती हैं वो भी यहाँ केतु बढ़ाने वाले होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय ओके है, फोकस्ड ज्यादा रहना पड़ेगा, मन में थोड़ा सा विचलन या भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक तो केतु आपके घर में ही आ गए हैं, चौथे घर में आए, तो केतु यहाँ पर आपका हम कहेंगे ध्यान साधना बढ़ाने वाले होंगे, मन आपका पूजा पाठ में लगाएंगे डेफिनेटली। केतु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम में भी है, तो यहाँ से अष्टम में जब दृष्टि आती है तो ये जो स्थान है आपका ज्ञान बढ़ाने वाला और गूढ़ रहस्य जानने वाला होता है, तो उस तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, यात्राएं होंगी, तो धर्म तो यहाँ केतु सभी का बढ़ाने वाले हैं, बस तनाव नहीं रखना है लेकिन धर्म को बढ़ाना है, तो वो चीज यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन सडन लॉसेस के भी चांसेस हो सकते हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाग्येश की। तो भाग्येश तो यहाँ पर आपका अच्छा नजर आ रहा है। ओवरऑल कार्य की दृष्टि से देखें तो केतु का ये पूरा ही जो 1.5 साल का समय रहने वाला है आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम इसका रिकैप देखें, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर होगी, एक्सपेंशन होंगे, चीजें एड ऑन करेंगे आप काम में, या कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ के भी चांसेस हैं, ये चीज आपके लिए अच्छी है। नहीं, प्रोफेशनल बेटर रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। फैमिली से थोड़ी सी दूरियां और तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके लिए आप अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष पहने। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करना आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा, तो हनुमान चालीसा करें। इसके साथ साथ ही आपको जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जाप भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए केतु के जो है शुभ परिणाम देने वाला होगा। इसके साथ साथ ही आपको कोई भी अगर कहीं नेगेटिविटी लगती है, ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, तो डॉग्स को फीड करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। केसर का तिलक लगाएं। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।